हेलो एंड जय हिंद बच्चों। मैं सुनीता दीक्षित आज आपके लिए कक्षा 8 की गणित में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं विषय लेकर आई हूँ। परिमेय संख्याओं से आप सभी भली भांति परिचित हैं, तो आज हम परिमेय संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 2/3, 5/-4, -6/5, -3/-4, 0/2 आदि। इन उदाहरणों से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि या तो हमारी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं या फिर धनात्मक हो सकती हैं। तो हम अब इन ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में मूल संक्रियाओं को करना सीखेंगे, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना तो हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं के जोड़ने और घटाने से प्रारंभ करते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए हमें यह ध्यान देना होता है कि हमारी परिमेय संख्याएं किस प्रकार की हैं, यानी कि या तो उनके हर समान होंगे, जैसे कि 2/3 और 5/3, यहाँ पर हमारे नीचे की संख्याओं में दोनों समान हैं, या फिर हमारी जो संख्याएं होंगी वह उनके हर असमान होंगे, यानी जैसे कि 2/5 या 4/3। जोड़ने या घटाने की संक्रिया करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से याद रखना चाहिए, जैसे कि अगर प्लस की संख्या और माइनस की संख्या का गुणा हो रहा है तो उस संख्या पे हमें माइनस का चिन्ह मिलकर आएगा, या इसी तरह माइनस की संख्या और प्लस की संख्या का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो अभी हमें माइनस का ही चिन्ह मिलेगा। इसी तरह अगर हम प्लस और प्लस यानी कि दोनों संख्याएं अगर हमारी प्लस की हों, उनको हम गुणा कर रहे हैं तो हमारी संख्या प्लस की बन जाएगी। इसी तरह माइनस की अगर हमारी दोनों संख्याएं हैं और हम उन्हें आपस में गुणा कर रहे हैं तो वह भी हमें प्लस का ही चिन्ह देती हैं। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर हमारी संख्याओं का हर समान है तो उन्हें हम कैसे जोड़ें या घटाएं। आइए देखते हैं। एक के प्रश्न है 4/7 प्लस कोष्ठक में -8/7। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस भी है और माइनस भी है। कोष्ठक आपको मालूम है गुणा का काम करता है, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के हमें क्या देते हैं, माइनस देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो 8/7 है वह माइनस का 8/7 हो जाता है। हर दोनों के समान है, इस वजह से हम हर को एक बार लिख लेंगे और दोनों अंश को जैसी अवस्था में वो हैं उसी रूप में लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से 4 और यहाँ का -8। तो हमारा बन गया प्रश्न 4 - 8 पूरे के बटे 7। अब 4 में से 8 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, -4, और तो हमारा उत्तर हो गया -4/7। आइए एक उदाहरण हम माइनस का देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है अगर 3/-4 माइनस कोष्ठक में -5/-4। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको पहले से पता है कि हमारा हर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो हर को हम प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 से गुणा करके हर को धनात्मक बना लेते हैं। तो ऐसा करने पर हमें मिल जाता है -3/4, और वही संक्रिया हम यहाँ पर भी करते हैं तो ये मिल गया हमें 5/4। बीच में माइनस पहले से ही लगा हुआ है, यानी कि हमारा प्रश्न बन गया -3/4 -5/4। अब आप देख रहे हैं कि 4 दोनों में हर बराबर है, यानी कि हम बराबर हर को एक ही बार लिखते हैं और अंश जैसा लिखा है वैसा ही हम यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ लिखा है -3, यहाँ लिखा है -5, तो हमने लिखा -3 - 5/4। अब आप देख सकते हैं माइनस का 3 है और माइनस का ही 5 है, दोनों एक ही चिन्ह के साथ लिखे गए हैं। तो जब दोनों एक ही चिन्ह है इसलिए हमने माइनस ही लगा दिया है। 5 और 3 8, यानी कि -8/4, और इसको सरल करने पर हमें मिलता है -2। आइए इसे हम संख्या के रेखा की सहायता से और भली भांति समझते हैं। आपको पहले से ही मालूम है कि यदि हमारा हर अंश से बड़ा होता है
तो वह संख्या हमारी 1 से छोटी होती है। और यदि हमारा अंश हर से बड़ा होता है तो हमारी संख्या 1 से अधिक होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम संख्या रेखा पर चलते हैं। हमारा जो अंक है वो है 4/7 और इसी में हम जोड़ रहे हैं माइनस का 8/7, जो कि हमारी संख्या बन रही है 4/7 और माइनस का 8/7। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 4/7, तो हम 0 से 4/7 में चलते हैं। आपको पता है 4/7 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए हम 0 से धनात्मक दिशा की तरफ 4/7 की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4/7 पे हम पहुंच गए। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि -8/7 पे हमको जाना है। तो यहाँ हमें -8/7 पर नहीं जाना, बल्कि माइनस की तरफ 8 कदम चलने हैं। तो हम माइनस की तरफ, उसका विपरीत दिशा है, तो हम 4/7 से 8 कदम चलते हैं। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 5 6 7 और 8 चलने पर हम पहुंच जाते हैं -4/7 पर। यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा -4/7। अब हम देखते हैं कि हमने 0 से कितनी दूरी तय की। तो फिर 0 से चलकर आते हैं, हम पा रहे हैं कि हम ऋणात्मक दिशा की तरफ चलकर पहुँचे हैं -4/7 पर, और हमारा उत्तर हो जाएगा -4/7, यानी कि जो हमें यहाँ पर मिला है। अब हम घटाने वाली संख्या को भी संख्या रेखा की सहायता से समझते हैं। हमारी संख्या पहली है 3/-4, यानी कि -3/4, और दूसरी संख्या है 5/4। तो सबसे पहले हम 0 से ऋणात्मक संख्या की तरफ चलेंगे, ऋणात्मक दिशा की तरफ। तो 0 से हम ऋण चिन्ह की तरफ जा रहे हैं और हम 1 2 एंड 3 यानी कि -3/4 के पास पहुंच गए। यहाँ हम जान रहे हैं कि -3 जो है अंश हमारा हर से छोटा है, यानी हमारी संख्या 1 से छोटी है। तो हम पहुंच गए हैं -3/4 की तरफ। अब हमारी अगली संख्या है -5/8। माइनस आया यानी कि दिशा वही है, ऋणात्मक दिशा ही है, जिसमें हमको 5 कदम और आगे चलना है। तो ऋणात्मक की ही दिशा में 5 कदम, 1 2 3 4 और 5, इतना चलने पर हम पहुंच जा रहे हैं -2 पर। -2 यानी कि हमने देखा -7/4 के बाद आता है -8/4, और -8/4 हमारा -2 के बराबर है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि हम 0 से कहाँ तक पहुँच कर आए हैं। तो 0 से जब हम चेक करते हैं तो हम पा रहे हैं कि हम ऋणात्मक दिशा की तरफ -2 पर पहुंच गए हैं। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाता है -2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अगर हर समान हैं तो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं। आइए अब देखते हैं कि यदि हमारा हर असमान है तो उस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं। इसे जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 1/4 प्लस -5/6। आपको पता है प्लस और माइनस कोष्ठक के साथ में है, यानी कि गुणा होकर माइनस का चिन्ह दे रहे हैं। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो बन गई 1/4 -5/6। तो अब हम जैसे कि हर हमारे असमान हैं तो हमें हर को समान बनाना है। हर को समान बनाने के लिए हमें हर का LCM यानी कि लासा लेना है। तो 4 और 6 का लासा आपको पता है 12 होता है। तो अब हमारा जो 1/4 है उसमें का 4 12 बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 4 को किस संख्या से गुणा करें कि वह 12 बन जाए। तो आपको पता है 4 से हम 3 को गुणा करते हैं तो 12 बन जाता है। तो 4 × 3 हमने लिख दिया हर में, और उसी तरह से हमें अंश में भी परिवर्तन करने होंगे। तो हर में हमें 3 से गुणा किया इसको 12 बनाने के लिए, तो हमें अंश में भी 3 से ही गुणा करके इसको सही करना है। इसी तरह जो हमारा दूसरी संख्या है हमारी 5/6, तो हमारा अब ये 6 भी 12 बन गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 6 से किस संख्या को गुणा करें कि वो 12 बने। तो हमें मालूम है 6 को 2 से गुणा कर दें तो ये 12 बन जाएगा। तो साथ में हमें 5 को भी 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारी नई संख्याएं बनकर आएंगी 3/12 -10/12।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे हर समान बन गए हैं, तो बाकी का काम हम जैसा हमने पिछले उदाहरण में किया था समान हर वाले में वैसा ही करेंगे। हर को एक बार लिख देंगे, अंश को अपने मूल रूप में लिख करके और उसको सरल कर देंगे, यानी कि हमारा प्रश्न बन जाएगा 3 - 10/12। और आपको पता है 3 में से 10 नहीं घटता है, ये आप जानते हैं, पर हम -10 में से 3 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा -7/12। इसी तरह देखते हैं यदि हमारी दो संख्याएं घटाई जाएं जिनके कि हर असमान हो तो हम कैसे क्या करें। देखें -5/4 -5/-6। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 और 6 दोनों असमान हर हैं। तो सबसे पहले तो हम चिन्हों को दुरुस्त करते हैं, यानी कि यहाँ पर -5/4 ही रहेगा, किंतु जो दूसरी संख्या का हर है ऋणात्मक उसे हम धनात्मक बनाते हैं। तो हमें मिल जा रहा है -5/4 + 5/6। फिर से हम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि -5/4 में किस संख्या से गुणा करके हम हर को दुरुस्त करें। तो हमने 4 को 3 से गुणा किया, तो हमें अंश में भी 3 से ही गुणा करना है। इसी तरह अगली संख्या में भी हमें 6 को 2 से गुणा किया, तो ऊपर वाले अंश यानी कि 5 को भी 2 से गुणा करते हुए हमारी नई संख्या बनकर आ रही है -15/12 + 10/12। फिर हमने देखा कि हमारा अंश यहाँ समान हो गया है, तो हम अंश को एक बार उतार लेते हैं और हर को उनके मूल रूप में उतार लेते हैं, यानी कि -15 + 10/12। अब -15 में से 10 में 10 जोड़ना है, तो हमें मिल जाएगा -5/12। आइए इस उदाहरण को भी हम एक संख्या रेखा पर हल करके देखते हैं। जैसे कि 1/4 + -5/6, इसको हमने देखा कि हमारा हर असमान है, एक जगह 4 है और एक जगह 6 है। तो हम सबसे पहले इसका हर समान बनाते हैं। 4 और 6 का लासा लेकर आपको मालूम है 12 आएगा, यानी कि हमारी संख्याएं बन गई 3/12 - 10/12। तो संख्या रेखा पर हमारी पहली संख्या दर्शाई जाएगी 3/12, यानी कि 0 से हम धनात्मक दिशा की ओर 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम सिर्फ चलकर पहुंच गए 3/12 पर। हमारी अब दूसरी संख्या जो है वो माइनस दिशा की तरफ जा रही है 10 कदम। तो अब हमें धनात्मक से विपरीत दिशा यानी ऋणात्मक की तरफ 10 कदम चलना है। तो हम 3/12 से 10 कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम पहुंच गए हैं 0 से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो परिणाम है वह है कि हम 0 से -7/12 की दूरी पर हैं, जो कि हमारा रिजल्ट होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि -5/4 -5/-6। तो सबसे पहले हम हर के माइनस चिन्ह को हटाने के लिए इसको -1 से गुणा करते हैं, अंश और हर दोनों को। तो हमारी संख्या बन जाती है -5/4 + 5/6। अब ये प्लस कहाँ से आया? यह माइनस जब ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, आपको पता है। तो इस तरह से हमें मिल गया -5/4 + 5/6। 4 और 6 का एलसीएम निकालने पर 12 मिलेगा, और जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी -15/12 + 10/12। अब हमारी पहली संख्या हो गई -15/12। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा हर छोटा है अंश से, यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 0 से माइनस दिशा की तरफ 15 कदम चलते हैं। तो -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12,
-9/12 -10/12 -11/12 और जैसे ही -12/12 होगा हमें मिल जाएगा -1। लेकिन हमने तो -15 तक जाना है, तो इसलिए हम और आगे जाएंगे, -13/12 -14/12 और -15/12। तो हम 0 से -15/12 पर पहुंच गए हैं। अब हमारी दूसरी संख्या जो है वो धनात्मक दिशा की ओर हमें इशारा कर रही है, तो अब हमें धनात्मक दिशा की तरफ 10 कदम वापस चल कर के आना है। तो चलिए हम वापस चलते हैं 10 कदम। हम हैं -15/12 पर, अब हम यहाँ से 10 कदम वापस जा रहे हैं प्लस की तरफ। तो 1 2 और 3 और 4 और 5 6 7 8 9 और 10 कदम हम चल करके पहुंच गए हैं -5/12 के पास। तो अब हम देखते हैं कि हम 0 से कितना दूर हैं। तो हम 0 से ऋण दिशा की ओर -5 पर हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा -5/12। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हर समान है तो हम आसानी से संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं, किंतु अगर हमारा हर असमान है तभी भी हम उसमें हर को समान बना करके आसानी से संख्याओं को जोड़ने का काम और घटाने का काम कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह से करने के लिए आप जितने ज़्यादा उदाहरण हल करेंगे उतना अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्या की और संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।